नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मतलब कि लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि एग्री 82 का प्राइस बढ़ चुका है। और ये बढ़ा क्यों? चलो ठीक है, प्राइस बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन पीवी नहीं बढ़ा। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे दो बहुत ही बोलते हैं ना कि ताकतवर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। एक तो प्राइस बढ़ गया, क्यों बढ़ा, और दूसरा मुद्दा है प्राइस बढ़ा तो ठीक है लेकिन पीवी क्यों नहीं बढ़ा। ये दो मुद्दे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको जो समस्या आए आप उसका लॉजिकल आंसर सामने वाले को दे सके एग्रीकल्चर फील्ड में, राइट ना। ताकि आपके पास भी एक बोलते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा कि भाई इस वजह से कंपनी ने ऐसा ऐसा डिसीज़न लिया। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। हम चालू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओल्ड प्राइस था एग्री 82 का 500 ml का जो पैकेजिंग था उस समय 377 रुपये था और पीवी था 12.57। 5 लीटर की बात करें तो 3319 रुपये था और पीवी था 110.63। और नया प्राइस की बात करें तो 450 रुपये, लेकिन पीवी है 12.50। यहाँ पे हमको 15 या फिर 16 पीवी देना चाहिए था। 5 लीटर की बात करें तो 3600 रुपये हो गया, लेकिन 110 समथिंग पॉइंट के ऊपर ही अटक गया। देखेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस सेट कैसे किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी चीज़ का कीमत कैसे सेट किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखना पड़ता है। तो पहला रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल हमें देखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का खर्चा, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ये सब देखा जाता है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मान के चलो आप बहुत ही बड़ा रेंज में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो खर्चा है प्रोडक्ट से ही निकलेगा। हमारी कंपनी 10 से ज़्यादा देशों में है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट महंगा ही होना है। और दूसरी बात, अगर हम एमवे की कंपटीशन करें तो एमवे बोलते ना कि बहुत ज़्यादा देशों में है, इसीलिए आज वो प्राइस ज़्यादा, क्योंकि उसकी सर्विसेज बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। कंपनी एक्सपेंस, कंपनी का खुद का खर्चा, लाइट बिल हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनी का कुछ थोड़ा प्रॉफिट हो गया। सर्विसेज यानी हर भारत के कोने कोने में कंपनी ने दुकान डाला है, डीलरशिप वाले को कमीशन देना पड़ता है, राइट ना। सबको देखना पड़ता है। और छठा सबसे इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग। पैकेजिंग यानी क्या होता है, आपका प्रोडक्ट शानदार है लेकिन पैकेजिंग से एकदम ही बोलते ना जीरो क्वालिटी, तो भी आपका प्रोडक्ट मूवेबल नहीं होगा, क्योंकि पैकेजिंग भी उस तरीके का होना चाहिए। तो 6 पैरामीटर्स देखे जाते हैं किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट में प्राइस सेट करते हुए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। 2008 में वेस्टेज ने एग्री 82 को लॉन्च किया। जी हाँ, 2008 से लेकर 2021 तक प्राइस सेम रखा, यानी मिड आज से पहले तक प्राइस को सेम रखा गया। यानी 12 साल तक कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइस 12 साल तक बढ़ा नहीं दोस्तों, राइट ना। किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल्स महंगा होता है तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। किसी भी सामान का कच्चा माल ही महंगा हो तो पक्का माल कहाँ से सस्ता होएगा, पक्का माल महंगा ही होना है, राइट ना। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन, लॉकडाउन का बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा, चीज़ों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जैसे डीजल, पेट्रोल और अदर सभी चीज़ें। कंपनी एक्सपेंस, जैसे कि मैंने शुरुआती में बताया था, कंपनी कुछ खर्चे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और पैकेजिंग, इन सब के ऊपर खर्चा होता है। अभी आपको तो एक लॉजिकल रीज़न मिल गया क्यों प्राइस बढ़ा। पहला कारण ये था कि रॉ मटेरियल्स महंगा हो गया। दूसरा कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। इन 2-3 चीज़ों की वजह से प्राइस महंगा हो गया। अभी हम देखेंगे कि पीवी कम क्यों है। दोस्तों हमें मालूम नहीं कि रॉ मटेरियल कितना महंगा हुआ है, यानी कच्चा माल का भाव क्या है हमें कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे कि साबुन महंगा क्यों हुआ, उसका रॉ मटेरियल का भाव क्या हुआ। तेल महंगा क्यों हुआ, उसका रॉ मटेरियल्स कैसे क्या हुआ, राइट ना। मान के चलिए अगर कंपनी पूरा पीवी देती, पूरा अगर पीवी दे देती है तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ ही जाएगा।
और प्राइस बढ़ने का मतलब है लोगों के मन में शंका, भाई प्रोडक्ट तो बहुत ही महंगे हैं तो कौन कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों रॉ मटेरियल्स महंगा हो गया, हमें मालूम नहीं, कंपनी के सब अंदर अंदर की बातें होती हैं मैनेजमेंट की, कितना महंगा हुआ है, राइट ना। अगर कंपनी ने मान के चलो पीवी भी दे दिया, प्राइस भी बढ़ा दिया, तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने से लोगों के बीच में ना डर पैदा होता है यार, डर भी और शक भी, कंपनी इतना क्यों बढ़ा रही है। तो पीवी इसीलिए कम है क्योंकि रॉ मटेरियल्स हमें मालूम नहीं है, या फिर रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग यानी खर्चा कम करने के लिए पीवी कम किया हो ताकि कंपनी घाटे में ना जा सके, राइट दोस्तों। तो ये रहा एकदम सटीक रीज़न या फिर लॉजिकल आंसर था, कंपनी रॉ मटेरियल्स की वजह से प्रोडक्ट को महंगा किया। और दूसरा कारण ये था कि रॉ मटेरियल कितना महंगा है वो हमें मालूम नहीं है, वो कंपनी को मालूम, मैनेजमेंट को मालूम है। तो इसी वजह से कंपनी ने ये डिसीज़न लिया है कि पीवी को कम किया जाए ताकि प्राइस भी थोड़ा कम हो सके। ठीक है दोस्तों, और आपको मालूम ही है इसी वजह से सेट किया गया। दोस्तों ये रहा हमारा, बोलते हैं ना कि बहुत ही लॉजिकल आंसर वाला वीडियो। आपको अगर पसंद आवे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी के लोगों के मन में मालूम, सभी के बारे मतलब कि सभी को मालूम हो सके कि प्राइस क्यों बढ़ाया गया। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, कोई भी डाउट आवे तो व्हाट्सअप पे आप कर सकते हैं मैसेज।